महामारी अधिनियम में 125 वर्षों के बाद लगभग कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और वो विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि कोई महामारी पहले से घोषणा करके या किसी की अनुमति लेके नहीं आती, तो विषम परिस्थितियां होती हैं और उन विषम परिस्थितियों में जो इंतजाम किए जा सकते हैं वो सरकारें करती हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा जो यहाँ से पहले कही गई। मैं केवल अपने आप को इस विधेयक तक सीमित रखूँगा, क्योंकि 4-5 मिनट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, दिल्ली में भी मिनिस्टर रहे, बहुत लोकप्रिय मंत्री रहे, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। इस विधेयक में जो संशोधन किए हैं ठीक है, वो होने चाहिए थे, लेकिन एक दूसरा इसका पक्ष है उसको नहीं देखा गया, बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। जैसे जब महामारी आई तो सब जानते हैं कि इस देश में कुछ लोगों की आदत है कि उस महामारी को या विषम परिस्थितियों को अपनी कमाई का जरिया समझ लेते हैं। तो कई जगह, चाहे वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग हों, चाहे कुछ राज्यों से सरकारों से जुड़े हुए लोग हों, उन्होंने पीपीई किट्स खरीदने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो थर्मामीटर्स खरीदे जाते हैं, ऑक्सीमीटर्स खरीदे जाते हैं या मास्क और सैनिटाइजर्स खरीदे जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कीमतों पर, जो होनी हैं कीमतें वास्तव में, उससे बहुत ज़्यादा कीमतों में खरीदकर स्टेट एक्सपेक्टर को लॉस पहुंचाया। ऐसे लोगों के खिलाफ दंडनीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसका कोई प्रोविजन इस विधेयक में नहीं किया गया है। दूसरे, बड़े पैमाने पर कुछ ऐसी दवाएं आई और प्रचार हुआ कि इससे मरीज ठीक हो जाएगा, उनको ब्लैक में बेचा गया, लोग गायब कर देते हैं और फिर जो आदमी समझता है कि मेरा जीवन इससे बच सकता है, वो 10,000 रुपए के इंजेक्शन को 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए विवश हुआ। इस तरह की दवा बेचने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रोविजन भी इस विधेयक में होना चाहिए, क्योंकि जब जब इस तरह का होगा तो इस तरह के लोग, ऐसी ब्लैक शीप्स होंगी जो इस तरह के कार्रवाई करेंगे। निजी अस्पताल है, सारे लोग कहते हैं कि साहब एम्स में भर्ती करवा दीजिए क्योंकि वहां ज्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन वहां की अपनी सीमाएं हैं। निजी अस्पतालों में जाते हैं तो एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया लगता है और ज्यादा भी लगते हैं। तो जब आपातकाल हो, विशेष परिस्थितियां हों, असामान्य परिस्थितियां हों, तो गवर्नमेंट को किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार होता है। ये नहीं कि वो केवल सरकारी लोगों पर ही लगा सकते, सरकारी हो या गैर सरकारी, कोई भी इस तरह के अस्पतालों में निश्चित करना चाहिए कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसका कोई प्रोविजन इसमें नहीं। Honourable member, let's conclude, please. कोविड-19 से मरने वाला व्यक्ति, एक मेरा सुझाव है, इसमें होना चाहिए था। कोविड-19 से अगर कोई व्यक्ति मरा है और अपने परिवार का अकेला ब्रेड विनर है, तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद का प्रोविजन भी इस विधेयक में किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में ऐसे केसेस आते, ऐसी समस्याएं आती हैं, कभी कभार आती हैं, और इसलिए ये उन्हीं तक सीमित रखना चाहिए, लेकिन ये प्रोविजन होना चाहिए। इस तरह से मान्यवर, मेरे बस मैंने सुझाव दे दिए, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना था, मुझे तो सुझाव देने थे। और जो कुछ बातें लोगों ने कही हैं इधर से या उधर से,
कुछ बातों से मैं अपने को आपको संबद्ध भी करता हूं और कुछ बातों से असंबद्ध करता हूं, उसको मैं क्लैरिफाई नहीं करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।